हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाइनेकोमेस्टिया के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो है लड़के का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है। तो आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, गाइनेकोमेस्टिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लड़के का जो चेस्ट होता है वो थोड़ा वहाँ पर जो मांस है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि लड़कियों में ब्रेस्ट होता है उसी तरह से लड़कों में भी वहाँ पर टिश्यू जो होता है या मांस होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस कंडीशन को जो है गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। गाइनेकोमेस्टिया में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ना ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, उस तरह की फीलिंग जो है वो लड़के में आ सकती है। इसके साथ जो है सोशली वो अपने आप को थोड़ा कट या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ सकता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन रहती हैं, नहीं तो इसमें कोई ऐसा जो है मेडिकली कोई इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन गाइनेकोमेस्टिया से नहीं होता। इसमें होता क्या है, जब कोई भी लड़का 13 या 14 ईयर्स की एज में पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ जो है हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो लड़के में भी आते हैं और लड़की में भी आते हैं। और जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका जो सेक्रीशन है बॉयज में होने लगता है, और गर्ल्स में जो हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। तो मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन होता है। अब ये किसी भी लड़के में या मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ साथ एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है वो भी रहता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मेल हार्मोन वो ज़्यादा होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि आपका जो एस्ट्रोजन है, जो फीमेल हार्मोन है, उसका लेवल जो है कभी कभी बढ़ने लगता है। और ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं मेल और फीमेल में देते हैं। जैसे मेल में अगर मैं आपको बताऊं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में उसकी दाढ़ी आना, मूछें आना, उसका जो शोल्डर का जो है ब्रॉड होना, इस तरह के जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। इसी तरह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल होता है, फीमेल हार्मोन जो होता है उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एनलार्ज ब्रेस्ट या जो पेल्विक एरिया होता है उसका ब्रोडन होना, इस तरह की आवाज़ जो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल कैरेक्टर देता है और एस्ट्रोजन जो है फीमेल कैरेक्टर देता है। और ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है और एस्ट्रोजन जो है मेल में बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर हम देखें तो इम्बैलेंस का मतलब है जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एक हार्मोन की उससे ज़्यादा या कम हो जाना। इस तरह की जो कंडीशन है उसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। और गायनेकोमेस्टिया जो है एक हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है, जो ये मेल में होता है। अगर मेल में या जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस या जहाँ पर हार्मोन का जो सेक्रीशन जो है बढ़ जाता है जिस एज में 13-14 ईयर्स में, वहाँ पर अगर एस्ट्रोजन का सेक्रीशन ज़्यादा होगा तो वो, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो फंक्शन है वो फीमेल कैरेक्टर को देना है, तो उस मेल में भी वो फीमेल कैरेक्टर आने लगेंगे। और फीमेल में जो एक कैरेक्टर होता है वो है ब्रेस्ट का एनलार्ज होना। तो इसी कंडीशन को, जहाँ पर एस्ट्रोजन के ओवर सेक्रीशन की वजह से जो ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है मेल में या किसी लड़के में, इसी कंडीशन को जो है गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब किस एज में ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा रहती है, तो जैसे मैंने आपको बताया 13-14 साल में जो है ये स्टार्ट हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस, और 23-24 या 25 साल तक जो है, मतलब 13-14 साल से लेके 24-25 साल तक की जो एज होती है उसमें ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ये दूसरे एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या उसके बाद अगर 50 साल के ऊपर, जहाँ पर दोबारा से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होने की वजह से और एस्ट्रोजन का थोड़ा अगर सेक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर भी जो है इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हैं। 50 साल के बाद भी जो मांस या जो टिश्यू होता है चेस्ट का, वो जो मैन में या किसी भी आदमी में वो वहाँ पर जो है एनलार्ज हो सकता है। इसके साथ दूसरी भी कुछ कंडीशन रहती हैं जिसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है,
जैसे अगर कोई टेस्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर टेस्टिस में जो है प्रॉपरली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो रहा किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी दूसरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर सेक्रेट नहीं होगा तो उसमें भी इस तरह की गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है हो जाती है। दूसरी क्रॉनिक कोई भी आपको बीमारी है, कोई पुरानी बीमारी है, बहुत टाइम से आप जो है बीमार रहें जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, तो वहाँ पर भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, ओवर वेट होते हैं, तो उनमें भी जो है गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम देखी गई है। तो अगर आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है तो आप जो है थोड़ा फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो मेनली डॉक्टर क्या है, इसकी सर्जरी आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन सर्जरी जो है इसका कोई परमानेंट क्योर या सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस से होता है। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए यूज़ करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करेगी, आपकी बॉडी को की फंक्शनिंग को भी ठीक करेगी, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है गायनेकोमेस्टिया की वो पूरी तरह से 100% क्योर होगी। इसकी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको अगर गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है वो आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। आप जिस मेडिसिन को मैं बताऊंगा, ये मेडिसिन अगर आप रेगुलरली लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक होगी और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी आपका बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। तो इसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा 200 2 बूंदे सुबह खाली पेट, इसको आपने कंटिन्यूसली, तो ये आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बिल्कुल ठीक करेगा। इसके बाद जो दूसरी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कोनियम 200। कोनियम आपको 200 पोटेंसी में लेनी है और 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार आप इसको कंटिन्यूसली लें। ये भी गायनेकोमेस्टिया की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपका जो है चेस्ट में जो है मांस या टिश्यू बढ़ गया है तो आप कोनियम 200 बिल्कुल अपने जो है यूज़ करें और ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ एक और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ये आपके गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम को भी क्योर करेगी, साथ में अगर आपका जो वेट ज़्यादा है तो उसको भी जो है ये कंट्रोल में करेगी। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलक्का 200, या इसका मदर टिंचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर यूज़ करते हैं तो इसकी 15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। तो इसके दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इसका डाइल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं और इसका मदर टिंचर भी। अगर आप डाइल्यूशन यूज़ करते हैं 200 पोटेंसी में तो 2-2 बूंदे सुबह शाम, और अगर इसका मदर टिंचर लेते हैं तो 15-15 बूंदें आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लें। इसके बाद जो एक और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को आपको 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम, दिन में 2 बार कंटिन्यूसली लेना है। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाएगी और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, अगर उसका लेवल बढ़ा तो उसको कंट्रोल में रखेगी और जो आपकी जो गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है वो इससे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम के लिए। अगर आप जो है 13-14 साल कोई भी आपकी एज है और अगर आपको इस प्रॉब्लम की वजह से जो है इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें और आप देखेंगे इन होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है 100% क्योर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।